अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपको पता है कि ईमान मिज़ारी और उसके हस्बैंड को जो है वो 17 इयर्स की जो है वो प्रिजन हुई है, अरेस्ट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि बेसिकली ये जो 5 बड़ी ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या वर्डिक्ट है उसके ऊपर ना। बेसिकली एंटी स्टेट सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो है वो उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया था। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में से जो है ये एक है। उसका कहना, उसने इस अरेस्ट को ब्लैटेंट मिस यूज ऑफ जस्टिस सिस्टम कहा है। उन्होंने कहा है कि ये डिसेंट को दबाने, यानी जो मुखालफत है उसको दबाने के लिए जो है ये स्टेट के जो है ये स्टेप्स हैं। और उन्होंने मुतालबा किया है कि हाँ जी, जल्दी से जल्दी जो है वो इसको जो है वो रिहा किया जाए। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो ह्यूमन राइट वॉच की बात कर लें, उन्होंने कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर सीधा सीधा अटैक है। और लोगों की एसोसिएशन, ज़ाहिर है हर इंसान के एसोसिएशन होते हैं किसी न किसी से, तो उन एसोसिएशन की भी ये हकूक़ की जो है वो सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है वो इनको जो है वो रिहा किया जाए, ताकि जो है वो इंटरनेशनल जो लाज हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, उनको फॉलो करते हुए इनको जो है वो उसको। उसके बाद जो है ये फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने कहा है कि ये एक वायलेंट अरेस्ट है और ये आर्बिट्रेरी अरेस्ट है। इनको जो है वो फौरी रिहा किया जाए, इनके साथ जो है वो जुल्म और ज्यादती ना की जाए। ये मैं डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स की, उनका मैं वर्डिक्ट आपको जो है वो दे रहा हूँ। और उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इनको जो है वो जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। उसके बाद सिविकस है या फोरम एशिया है। फोरम एशिया ने तो ये किया है कि उन्होंने जॉइंट कॉल दी है तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर है, सिविकस है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक जॉइंट कॉल दी है कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजल को जो है वो फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो इसको ख़त्म कर किया जाना चाहिए। और सिविकस और ग्लोबल राइट्स जो बॉडी है, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में श्रिंकिंग सिविक स्पेस और जो रिप्रेशन है उसकी, इस अरेस्ट को जो है वो उन्होंने कहा है कि ये रिप्रेशन की एक एग्जाम्पल है। सो जल्दी से जल्दी जो है वो इनको रिहा किया जाए, ताकि सोसाइटी में जो है वो डेमोक्रेसी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाए और लोगों को जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो इख्तियार दिया जाए, उनके पास होनी चाहिए। उनका कहना है कि लाइक इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान में मतलब देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से वैसे तो नहीं मना किया जाता कि आप किसी के साथ इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन जो लोग इख्तलाफ रखते हैं उनको एक मतलब उनको जो है वो निशानी इबरत कह लें, एक इसको वो कह रहे हैं कि चिलिंग इफेक्ट होता है। इससे लोगों को जो है वो ऑफिशियली कानूनी तौर के ऊपर तो नहीं मना किया जा सकता कि आप किसी के साथ इख्तलाफ राय नहीं रख सकते, लेकिन 1 2 3 4 10 बंदों को डराया जाता है, दूसरे लोग जो है वो इसको खुद ही खौफ खा के बात नहीं करते। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका ये वर्डिक्ट था। बडल स्टेट बेहतर जानती है कि उन्होंने क्या किया है, क्यों उनको जो है वो अरेस्ट किया है, बीच के मामलात क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का वर्डिक्ट था। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। स्टेट जो करती है उसने भी स्टेट के इंटरेस्ट में और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं। मे बी वो राइट हो सकते हैं, मे बी ये ऑर्गेनाइजेशंस राइट हो सकते हैं। मेरा काम था आपके साथ जो है वो शेयर करना। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।